हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब से मारुति ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट आया है उसने एक काम जरूर करा है, चाहे हमारे पास खबर हो या ना हो कि ये गाड़ी कब आएगी, कब लॉन्च होगी, पर इसने करंट कार बायर्स के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। और इससे रिलेटेड मेरे पास रिसेंटली काफी कमेंट्स आए हैं, जिसमें से एक दो के स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं, जहां पर लोग लिटरली कंफ्यूज हैं कि जो करंटली जिनको कोई डाउट नहीं था, कोई मन में सवाल जवाब नहीं थे, वो चुपचाप जाकर टाटा नेक्सॉन खरीदने वाले थे या फिर XUV 3XO, स्कोडा काइलैक वगैरह। अब वहां पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि अगर मारुति ब्रेज़ा टर्बो में आने वाली है तो क्या हम ब्रेज़ा का वेट करें या फिर हम जाकर दूसरी गाड़ी खरीद लें। अब हमारी प्रीवियस वीडियोस में आपने रियलाइज किया होगा कि हमने आपको बताया कि मारुति ब्रेज़ा में काफी चेंजेस होने वाले हैं। इसके इंटीरियर में भी चेंजेस होने वाले हैं, इसके एक्सटीरियर में भी चेंजेस होने वाले हैं और ये कार बिल्कुल रेडी होने वाली है टर्बो कार बायर्स के मूड माहौल के हिसाब से। तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो इसी बारे में रहेगा कि एज अ कार बायर आपको क्या करना चाहिए। क्या आप करंटली नेक्सॉन लें, वेन्यू लें, 3XO लें, काइलैक लें, या फिर इस न्यू मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट का वेट करें, क्योंकि मार्केट एक नए ट्रांजिशन से गुजर रहा है और एज अ कार बायर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, बाकी अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, जिद नहीं है। सबसे पहली चीज कि लोगों के मन में क्यों डाउट आ रहा है कि इस ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में जो टर्बो इंजन आ रहा है उसका वेट करें या फिर ना करें। उसका प्राइमरी रीजन ये है दोस्तों कि मारुति के जो इंजन है वो जाने जाते हैं लॉन्ग लाइफ के लिए। ये माइलेज ओरिएंटेड इंजन होते हैं, माइलेज अच्छी देते हैं एंड ऑब्वियसली मारुति की कार्स की रीसेल ज्यादा होती है। एंड प्रोबेबली मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पूरे मारुति के पोर्टफोलियो में मुझे एक ब्रेज़ा ही ऐसी गाड़ी लगती है जिसकी अगर मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं या फिर शीट मेटल क्वालिटी की बात करूं, मुझे डिसेंट लगती है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा यहां पर कि वो बहुत मजबूत है, 5 स्टार की है, वो नेक्सॉन 3XO जैसी है, काइलैक जैसी है, पर 4 स्टार की अगर मैं बात करूं तो वो एक्चुअली 4 स्टार मुझे लगती है। हालांकि अगर हम बात करें लेटेस्ट क्रैश टेस्ट की, क्योंकि जो न्यू ब्रेज़ा आई थी, अगर मैं न्यू जेन की बात करूं जो करंटली अभी चल रही है, उसका क्रैश टेस्ट कभी मारुति ने करवाया ही नहीं और उसके अंदर हाई टेंसाइल स्टील का, हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज ज्यादा किया गया है और साथ ही में उसके शीट मेटल में भी चेंजेस करे गए थे। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज ये बनती है कि अगर ये गाड़ी एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स अब इसके अंदर कर दी है और करंटली इसका अगर क्रैश टेस्ट कराया जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये कार 5 स्टार भी ला सकती है, और अगर नहीं भी लाती तो हम इसको 4 मान के चलते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कार ब्रांड्स हैं जिनमें काफी इश्यूज आ जाते हैं, कस्टमर सर्विस के इश्यूज है, कहीं पे रस्टिंग इशू है, कहीं पे आपकी गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं, कहीं पे कुछ हो जा रहा है। कुछ टर्बो इंजन मार्केट में ऐसे हैं जहां पर आपको माइलेज नहीं मिलती, वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर मैं मारुति की खुद की बात करूं तो इनकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को इनकी गाड़ियां पसंद नहीं है, वो प्रीमियम नहीं लगती लोगों को लगता है एक तरीके का बॉक्स है। इनफैक्ट क्योंकि अगर मैं मारुति ब्रेज़ा की ही बात करूं जो करंट वाली है, उसकी अपील बहुत अच्छी है, रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है, कार में बॉक्सीनेस है, पर उसके अंदर ड्राइविंग डायनामिक्स उस हिसाब से नहीं है कि अगर किसी को पेपी इंजन चाहिए, कोई ड्राइव एंथुसियास्ट है, तो वो शायद ब्रेज़ा को चूज नहीं करेगा। इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए मारुति यहां पर आपको एक टर्बो इंजन ऑफर करने वाली है। 1 लीटर होगा, 1.2 लीटर होगा, ये अभी क्लैरिटी नहीं दी है मारुति ने। बट द पॉइंट इज कि यहां पर आपको सारे मेजर चेंजेस इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं और मैं आपको ओपनली बताकर चल रहा हूं कि ये टाटा नेक्सॉन XUV 3XO या फिर स्कोडा काइलैक सबकी सेल्स को बहुत खतरनाक तरीके से टारगेट करने वाली है। मैं रिसेंटली एक केस स्टडी कर रहा था जहां पर मेरे सामने एक आर्टिकल आया। अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं तो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन सबसे टॉप पर चल रही है। अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखते हो, यहां पर इनफैक्ट मारुति ब्रेज़ा का भी जो सर्कल में आप हिस्सा देखोगे, इस सर्कल को आप मानो 100% सेल जो पूरे देश में हो रही है, उसके हिसाब से टाटा नेक्सॉन का जो शेयर है अकेले का इतना ज्यादा है। प्रीवियसली अगर हम कुछ महीनों पहले तक बात करें GST2 से पहले, तो मारुति ब्रेज़ा का शेयर ज्यादा था, टाटा नेक्सॉन का थोड़ा सा कम था, जो कि बाद में बढ़ गया क्योंकि लोग ब्रेज़ा फेसलिफ्ट का वेट करने लगे और GST2 के बाद इस गाड़ी में कोई राहत भी नहीं आई। पर अब ये दोनों चीजें बदलने वाली है। ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के लॉन्च में कुछ महीने बचे हैं, ये गेम बहुत ज्यादा लंबी नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअसली इसके स्पाई आ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी लॉन्च हो सकती है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरे पास इसकी लॉन्च डेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आने को मार्च में भी आ सकती है और ना आने को ये दिवाली के आसपास भी ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे कहने पर आप मत रुकना कि यार मैंने आपकी वीडियो देखी थी और आपने बोला तो मैं रुक गया। आपको रुकना है अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट की वजह से। अगर आपको शादी करनी है, मैं बोलूं रुक जाओ भाई, एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, तो मेरे कहने पे रुकने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको शादी करनी है, आपकी फैमिली में एक बहू की नीड है, तो आपको उसके हिसाब से शादी करनी चाहिए। पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे पास वक्त है, अगर मैं कुछ महीना वेट कर सकता हूं और मुझे इतनी ज्यादा बिल्कुल ही चुल नहीं उठ रही है कि भाई अभी की अभी गाड़ी चाहिए मुझे और मुझे ट्रिप पर निकलना है, या फिर मुझे कोई अर्जेंसी है, मुझे शादी में गिफ्ट करनी है, या फिर मुझे ट्रिप पे ट्रिप मारनी है, तो शायद मैं ले लेता कोई और गाड़ी अगर मुझे बहुत अर्जेंसी है। पर अगर मैं रुक सकता तो मैं जरूर रुकता,
यहाँ पर बात सिर्फ ब्रेजा फेसलिफ्ट की नहीं है, यहाँ पर बात है उस नए इंजन की। अगर तो इसके अंदर कोई नया इंजन नहीं आ रहा होता, सिर्फ 1.5 लीटर आ रहा होता, तो वहां पर डिसीजन काफी आसान हो जाता। मैं आपको ओपनली कहता, आप जाओ सीधा की सीधा खरीदो भाई, टाटा नेक्सॉन खरीदो, XUV3XO खरीदो, क्योंकि वहां पे आपको टर्बो इंजन देखने को मिलता है। और ब्रेजा तो NA है, तो कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। पर अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर टर्बो इंजन आएगा, ये गाड़ी भी बराबर भागेगी नेक्सॉन की तरह, ये गाड़ी भी बराबर भागेगी, कंपीट करेगी XUV3XO को। तो मुझे लगता है एक समझदार कार बायर को यहाँ पर जरूर रुकना चाहिए। अगर वो रुक सकता है तो, नहीं रुक सकता, बहुत अर्जेंसी है, तो ये गाड़ियां भी कोई बेकार थोड़ी है यार। इतनी ज्यादा बिकती है टाटा नेक्सॉन, इतनी अच्छी बिकती है XUV3XO, तो उन गाड़ी की अपनी वैल्यू है, अपनी रिस्पेक्ट है। हर गाड़ी का एक अपना लॉजिक है। एक कार बायर को हमेशा ये करना चाहिए, उनको सुननी सबकी चाहिए, पर करना वो चाहिए जो उसके लिए सही हो, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर टर्बो इंजन आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप उतनी ज्यादा भगाते ही नहीं हो, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, तो मे बी आपका काम शायद वेन्यू के 1.2 लीटर से भी हो जाए और सोनेट के 1.2 लीटर से भी हो जाए। तो उस केस में तो ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO तीनों के लिए मत रुको, आप जाकर भाई 1.2 लीटर की कोई भी गाड़ी खरीद लो। मैं तो कहता हूँ फ्रॉन्क से ले लो चाहे, क्योंकि गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग ट्रैवल करते हैं, आपकी ड्राइविंग कितना होती है मंथली, आप हिल्स पे भी जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आप सिटी में ज्यादा रहते हो, आपको अपनी यूसेज को डिफाइन करना है, उसके हिसाब से रुकना है। ना कि कोई XYZ पर्सन आके बोले कि ये ले लो, ये अच्छा है, वो ले लो, वो अच्छा है। मेरे कहने पे भी मत लो, जो आपकी रिक्वायरमेंट को चीज फुलफिल करती हो उसको लो। कई सारे लोगों को ना ऑलरेडी पता है एक बात, अगर किसी को नहीं पता तो मैं क्लियर कर दूं कि ब्रेजा में या फिर आपका ग्रैंड विटारा में जो 1500 सीसी का इंजन आता है, ये एग्जैक्टली 1500 सीसी का इंजन नहीं है, ये थोड़ी सी कम पावर का इंजन है। आई थिंक 1462 सीसी का इंजन है, तो थोड़ा सीसी कम है यहाँ पर। ये इन्होंने क्यों करा हुआ है? क्योंकि इनको माइलेज ज्यादा निकालनी है, थोड़ा सा माइलेज ओरिएंटेड रखना है। तो कहीं ना कहीं इस नजरिए से भी लोगों की नजर है मारुति के ऊपर कि क्या ये लोग कोई ऐसा बैलेंस निकाल सकते हैं जहां पर टर्बो की पावर आएगी और साथ ही में ज्यादा माइलेज भी मिल जाएगी, इंजन की लाइफ जो है वो भी बढ़ जाएगी, लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। तो इन सारी करामात को देखने के लिए भी आप लोग को रुकना चाहिए कि भाई क्या होता है। नहीं रुकना बहुत अर्जेंट है तो आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो, उसमें कोई भी चैलेंज मुझे लगता है ऐसा नहीं है। क्योंकि जिन गाड़ियों को हम मारुति ब्रेजा के अगेंस्ट देख रहे हैं, टाटा नेक्सॉन हो, वेन्यू हो, काइलैक हो, XUV3XO हो, ये गाड़ी अपने आप में ही बहुत अच्छी कार्स है यार, इनकी अपनी फॉलोइंग है, रोडों पर चल रही हैं, तो ये कोई बेकार गाड़ियां नहीं है। सवाल तब होता है कि आप कोई नया ब्रांड आया है उसके बारे में कंफ्यूज होते, पर यहाँ पर रास्ते काफी क्लीन है। तो मुझे लगता है जो बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी वो मैंने कर दी है। और आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।